नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहली सूचना है डीएलएड रिजल्ट की। 2018 तृतीय सेमेस्टर में 31,000 फेल, 29,000 पास। पहली बार ऐसा हुआ है जब पास होने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कम है और जो फेल होने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। हालांकि ये हमेशा से ऐसा होता है कि डीएलएड के जो छात्र होते हैं वो काफ़ी संख्या में फेल होते रहे हैं। नीचे लिखा कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने रविवार को डीएलएड के अलग अलग सत्र के तृतीय सेमेस्टर का परिणाम जारी किया। इसमें तृतीय सेमेस्टर का परिणाम चौंकाने वाला रहा। उक्त सेमेस्टर में पास से ज्यादा अभ्यर्थी फेल हो गए। डीएलएड 2017 में 22,962 प्रशिक्षु पंजीकृत थे और परीक्षा में 22,495 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। इसमें 12,804 पास हुए और 9,647 फेल हो गए, जबकि 6 अभ्यर्थियों का परिणाम अपूर्ण और 36 का परिणाम अवरुद्ध है। तो इस तरीके का जो ये परिणाम है घोषित हो गया है और काफ़ी संख्या में विद्यार्थी फेल हुए। वहीं पर लिखा हुआ है कि बीटीसी 2015 बैच में 255 में से 136 पास और 115 फेल हैं। फिलहाल ये जो सभी रिजल्ट हैं वो दिए हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है परीक्षा नियामक की, updledinfo.in, ये दी हुई, ये देख लीजिए। इसको आप यहाँ पर जाकर के आप लोग अपना परिणाम देख सकते हैं। अगली सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, सेंटरों एवं इंस्टीट्यूट के अतिथि प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अतिथि प्रवक्ता के कुल 215 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 36 विभागों में अतिथि प्रवक्ता के 200 पद शामिल हैं। इसके अलावा BA LLB के लिए 11 और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के तहत फूड टेक्नोलॉजी के लिए 2 पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी है। तो इलाहाबाद में नई जो कुलपति आई हैं और उन्होंने आते ही कहा था कि जो भी इलाहाबाद में पद रिक्त हैं, चाहे शिक्षणेतर पद हों चाहे गैर शिक्षणेतर पद हों, सभी पदों पर भर्ती होगी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भर्तियां शुरू हो गई हैं। यहीं पर आगे लिखा है कि 36 विभागों में अतिथि प्रवक्ता के 202 पदों में से 83 पद जनरल अनारक्षित, 20 पद EWS, 54 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 30 पद अनुसूचित जाति एवं 15 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अतिथि प्रवक्ता की सर्वाधिक 16 पदों पर भर्ती रसायन विज्ञान विभाग में होगी, क्योंकि इस विभाग में स्थायी शिक्षकों की संख्या सबसे कम है। इसके बाद में अगली सूचना है एडेड डिग्री कॉलेजों में भर्ती के लिए एजेंसी का चयन जल्द। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के लिए प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग मौजूदा समय में भर्ती कराने के लिए एजेंसी का चयन करने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है और एजेंसी का चयन करने के बाद प्राचार्य पद के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करके साक्षात्कार की तैयारी है। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 50 निकालकर आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। परीक्षण पूरा करने के बाद इस सप्ताह आयोग की बैठक में एजेंसी का नाम तय कर दिया जाएगा। नीचे बयान भी छपा हुआ है। लिखा है आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कि एजेंसी के आवेदनों का परीक्षण करने का काम अंतिम दौर में है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अधियाचन में 36 आरक्षण की स्थिति स्पष्ट को उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा गया है। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो सूचना है वो समाचार पत्रों में तो नहीं है, लेकिन जानकारी मिली है कि UPPSC बहुत जल्द अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने वाला है। 20 तारीख के आसपास ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा और इस बार जो RO-ARO की जो भर्ती है उसका भी उसमें उल्लेख होगा और RO-ARO की भर्ती के जो विज्ञापन है वो जनवरी के लास्ट में ही आ सकता है। लेकिन इस बार खासियत ये है RO-ARO की कि इस बार जो परीक्षा है RO-ARO की वो बहुत जल्दी होगी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोशिश ये है कि RO-ARO इस बार 1 साल में ही पूरी हो जाए। चूंकि अभी तक समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की जो भी भर्तियां होती रही हैं उसमें 2 या 3 साल, कभी कभी तो 4-4 साल लगते रहे हैं। 2017 की जो भर्ती थी वो अभी पूरी हो पाई है। इसी तरीके से इसके पहले भी होता रहा है। लोक सेवा आयोग केवल PCS की जो परीक्षा होती है उसको वरीयता देता रहा है, उसके बाद में फिर बाकी जो परीक्षाएं उन पर ध्यान देता था।
लेकिन इस बार आपको जो आरओ की जो परीक्षा है वो बहुत जल्द होगी, और जानकारी तो ये मिल रही है कि अप्रैल या मई के महीने में ही आपकी जो परीक्षा है वो प्री परीक्षा हो जाएगी। इसलिए समीक्षा अधिकारी भर्ती का जो भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हों वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। और चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने जितने भी प्रश्न पत्र हैं, परीक्षा के जो पैटर्न है वो काफ़ी बदल दिया है, परंपरागत तरीके से नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन प्री परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हिंदी उसी तरीके से आएगी, आपके जो 60 क्वेश्चन है, 140 नंबर का जो जीएस का पेपर है वो आएगा। इसके बाद में जो अगली सूचना है, 69,000 शिक्षक भर्ती त्रुटि संशोधन। लिखा है धरनारत युवाओं ने मांगी इच्छा मृत्यु। 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटियों की वजह से छटे हैं अभ्यर्थी। बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने 35 दिनों से दे रहे हैं धरना। बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरना दे रहे शिक्षक अभ्यर्थियों ने रविवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम पत्र लिख करके इच्छा मृत्यु की मांग की। ये युवक युवतियां 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटियों की वजह से छटने के बाद आंदोलनरत हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं आज भी 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो दिव्यांग अभ्यर्थी हों, चाहे वो त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थी हों। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को कि अगर आपने अभी भी पीएस परिहार ऑनलाइन ऐप को अपलोड न किया हो तो उसको अपलोड कर लें, उसको इंस्टॉल कर लें। पीएस परिहार जो नया वाला ऐप है उसमें बहुत सारे जो टेस्ट सीरीज हैं, बहुत सारे वीडियोस के कोर्स उपलब्ध करवा दिए गए हैं, चाहे वो टीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, और आगे चल करके यूपीएससी यूपीपीएससी के कोर्स भी उसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। तो एक बार उसको ज़रूर देखें। तो हम लोग बात कर रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती की, कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आज भी विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और इनको जो है नियुक्ति नहीं दी जा रही। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग भी हो चुकी है, तब भी उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। लिखा है कि धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने बताया कि उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया भी गया था, लेकिन फॉर्म और मूल अभिलेखों में अंतर की वजह से नियुक्ति से बाहर रखा गया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि कई दिनों तक कोई सुनवाई न होने के चलते हम लोगों ने राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी है। और इच्छा मृत्यु की मांग करने वाले अभ्यर्थियों में सौरभ राय, बबली पाल, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों के नाम भी लिखे हुए हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती अकाउंट ऑडिटर की, सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती की। 2016 में ये भर्ती आई थी और ये अभ्यर्थी जो है सरकार की लापरवाही और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से दर दर घूम रहे हैं और इनका जो परिणाम है वो जारी नहीं किया गया। बात यह है कि 2016 में भर्ती आई थी, इन विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा भी हो गई, कुछ अभ्यर्थियों के जो है साक्षात्कार भी हो गए। लगभग आधे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हुए थे, सरकार बदल गई, फिर से ये तय हुआ कि फिर से साक्षात्कार होंगे, फिर से इन अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार दिया। फिर अकाउंट ऑडिटर विभाग का कोई क्लर्क रहा होगा, उसने प्रमोशन के मुद्दे पर केस किया और उसके बाद में सरकार ने अध्याचन को वापस ले लिया, भर्ती को रोक दिया। अब ये अभ्यर्थी कभी सरकार से गुहार लगाते हैं, कभी कोर्ट से गुहार लगाते हैं। हालांकि नई अपडेट ये निकल करके आई है कि इनकी जो सुनवाई है, अंतिम सुनवाई 18 तारीख को होनी है। सरकार ने तो नहीं सुनी, ना तो विभाग ने सुनी, ना ही आयोग ने सुनी। हार करके विद्यार्थी कोर्ट गए, कोर्ट में भी सालों ये केस चला और उसके बाद में ये ऑर्डर निकल करके आया कि प्लीडिंग्स हैव बीन कंप्लीटेड, काउंटर एंड रिजॉइंडर एफिडेविट्स आर ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड। तो जितने भी एफिडेविट्स इत्यादि थे सब दे दिए गए हैं और अब इस केस की जो सुनवाई है 18 जनवरी को अंतिम सुनवाई होगी। देखा जाएगा कोर्ट आखिरकार सरकार के पक्ष में फैसला देती है या विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला देती है। हालांकि विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, विद्यार्थियों ने विज्ञापन देखा, विद्यार्थियों ने आवेदन किया, विद्यार्थियों ने तैयारी की, मन लगा के तैयारी भी किया होगा और उसके बाद में अचानक से पता ये चलता है कि जो अध्याचन है वो वापस ले लिया गया है, भर्ती है वो रद्द हो जाएगी। लगभग 540 पदों का जो अध्याचन है वो वापस लिया गया है और जानकारी ये मिली है कि लगभग 650 जो पद हैं वो विभाग में रिक्त हैं। फिलहाल इसके बाद में जो अगली सूचना है दरोगा भर्ती की, लिखा है दरोगा भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम घोषित, बात हो रही मृतक आश्रित कोटे से होने वाली भर्ती की। लिखा है कि परीक्षा में
मृतक आश्रित के लिए ये जो परीक्षा हो रही थी 463 पदों पर 463 मृतक आश्रितों ने हिस्सा लिया, जिसमें 293 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के आयोजन के बारे में जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। और अगर उत्तर प्रदेश की जो आने वाली दरोगा भर्ती के बारे में बात की जाए कि इस समय जो है सभी भर्तियों पर सभी सरकारें मौन हैं और जो अधिकारी हैं वो भी मौन है। विद्यार्थियों ने बहुत सारे प्रयास किए बोर्ड में जाकर के, लेकिन अब तो मीडिया के जो लोग हैं उनसे भी साक्षात्कार देने के लिए मना कर दिया जाता है और शासन ये नहीं बता रहा, विभाग ये नहीं बता रहा कि आखिरकार दरोगा भर्ती जो है उसका विज्ञापन जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। अंदर खाने से जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जो दरोगा भर्ती का जो पुराना वाला मैटर है कोर्ट का नियमावली को लेकर के था, शायद उसकी वजह से जो विज्ञापन को है वो रोका गया है। जनवरी के महीने में ही उस पर निर्णय होना है सुप्रीम कोर्ट से। जैसे वो निर्णय हो जाएगा उसके बाद में इस भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।